हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार आपका फिर से एसएसटी पे। तो स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लास 10th के विद्युत आवेश वाले चैप्टर को। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सारे चैप्टर आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन ये जो चैप्टर है इसको समझने में शायद थोड़ी सी डिफिकल्टी आपको, इसलिए आपको शुरू से सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। यह इसका लगभग 5वां या 6वां पार्ट होने वाला है। शायद ये इसका 6वां पार्ट है। आपको यहाँ बगल में लिखा हुआ दिख रहा होगा, मुझे नहीं दिख रहा है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये एक ग्रीन स्क्रीन है। और आप लोग मुझे इस काबिल बनाइए, आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं एक स्मार्ट बोर्ड ले सकूं। तो स्टूडेंट्स, आइए देख लेते हैं जो आज का हमारा टॉपिक है। आज का ये हमारा टॉपिक होने वाला है, हम देख रहे हैं विद्युत आवेश वाला ही चैप्टर। और यह एक क्या है जो हमने कल देखा था, क्या हमने कल देखा था कि प्रतिरोधों का संयोजन। हमने प्रतिरोधों का संयोजन, इसका हमने कुछ एक, इसका ये होते हैं कुछ दो प्रकार के। इसके हमने पहले वाले को जो होता है उसको हमने कल देख लिया था, श्रेणी क्रम संयोजन कल हमने देखा हुआ था। तो आज हम देखने वाले हैं समांतर क्रम संयोजन। तो समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, इसको हमको आज समझना है और इसको अच्छे से जान लेना है। तो समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों को इस प्रकार से जोड़ा जाता है। किस प्रकार से? इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि पहला सिरा दूसरे बिंदु से, जो इसका पहला वाला जो सिरा होगा यह दूसरे बिंदु से तथा दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से, ठीक है, मतलब सभी अलग अलग जुड़े होते हैं। इसके पहले हमने कल क्या पढ़ा हुआ था, ये वाला, ये देखिए, ये आपका पहला वाला ये प्रतिरोध है, इसका ये अंतिम सिरा जहाँ इसका ये खत्म हो रहा है सिरा ना। एक मिनट, मैं आपको कुछ और तरीके से मैं समझाना चाहता हूँ। हाँ, तो ये देखिए स्टूडेंट, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। ये आपका पहला प्रतिरोध है, ये जहाँ खत्म होगा ना, इसी के आगे ये जुड़ रहा था अभी तक ना। लेकिन अब क्या होगा, अब क्या होगा ना, ये आपका ये प्रतिरोध है, ठीक है, इसमें से यहाँ पर ये मान लीजिए आपका ए वाला बिंदु है, इसी ए बिंदु से ये दूसरा जा रहा है, इसी के आगे एक हम यहाँ पर दूसरा जोड़ देंगे, यहाँ एक हम तीसरा जोड़ देंगे, ऐसे पांचवा, चौथा, मतलब ऐसे यहाँ हम बहुत ज़्यादा जोड़ देंगे, बहुत सारे। पहले क्या होता था, पहले से सीधा एक जुड़ता चला जाता था, लेकिन अब यहाँ पर ये अलग, इसमें धारा अलग जाएगी, इसमें धारा अलग जाएगी, अगले वाले में धारा अलग जाएगी, लेकिन इस बार विभव एक ही होगा, क्योंकि यही आपका मेन होगा। अब इसका जो फिगर है मैं आपको इसको दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ। तो देखिए, आपको अगर नहीं समझ में आया तो ये देखिए, यहाँ पर फिगर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर ये वाला सिरा आपका ए, यहाँ पर ये वाला सिरा आपका बी, आपको दो सिरा दिख रहा होगा अच्छे से। तो पहले सिरे से क्या देखते हैं, ये आपका यहाँ पर ये पहला ये निकल जाता है, यहाँ से दूसरा, यहाँ से ये तीसरा, ठीक है, और सभी आपस में है कुछ इस प्रकार से जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर हमको दो और चीज़ें अच्छे से दिखाई देती हैं कि इसमें ये देखिए, आई को हम धारा कहते हैं, यहाँ पर ये आपका पहला धारा दिखाई दे रहा है बहता हुआ, इसमें आपका अलग धारा बह रहा है, इसमें दूसरा, और लास्ट वाले में तीसरा I3 करके आपको दिखाई दे रहा है। ठीक उसी प्रकार से हम R1, R2, R3 भी स्पष्ट रूप से यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। ये आपका प्रतिरोध, यानी आपके 3 प्रतिरोध दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पर विभव एक ही दिखाई दे रहा है, ये आपको सिंगल दिखाई दे रहा है। ये सिंगल क्यों, इसके साथ कोई है क्यों नहीं? तो इसका एक रीजन क्योंकि है, रीजन ये है कि यह समांतर क्रम नहीं है, यह कुछ इस प्रकार से ये विभाजित हो चुका है। यह श्रेणी क्रम नहीं है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यह समांतर क्रम है। तो अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में हम जानने की कोशिश करेंगे, आखिर इससे जो फार्मूला हो कैसे बनेंगे और कैसे हम सारी चीज़ों को समझेंगे इसके आगे। इसके लिए हमको मानना पड़ेगा कि R1, R2, R3, ठीक है, हम मानते हैं कि आपका जो 3 प्रतिरोध है जिसको हमने ऊपर अभी भी देखा ना, अरे देख लिया ना, तो R1, R2, R3 है, उसके अनुसार ये समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, जिसमें प्रवाहित होने वाली धारा, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है 3, I1, I2, I3। कौन सी? I1, I2, I3, 3 धारा प्रवाहित हो रही हैं, 3 आपके प्रतिरोध हैं, ठीक है, 1, 2, 3 करके ऐसे ही। तो प्रतिरोधों में प्रवाहित होने वाली जो धारा है, या आपके जो ये बिंदु B है ना, वो वहीं पे ये खत्म हो रही धारा। इसके बाद फिर क्या देखते हैं, ए पर धारा 3 भाग में बह रही है, जो आपका ए था, शायद आपको स्पष्ट रूप से याद नहीं होगा, एक बार उसे याद भी नहीं हो जाता, मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ। यहाँ से देखिए, यहाँ पर ये बटा हुआ है ना 3 भाग में, तो यहाँ पर 3 रूप से, कुछ यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, यह कुछ इस प्रकार से इसमें बह रही है, ठीक है। तो यह धारा जो बह रही है वो आपके ए पर बह रही है, जो कि आई है,
ठीक है। I1 I2 ये I का ही तो भाग है ना, I1 I2 I3। तो इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। तो अब आगे क्या देखते हैं, माना बिंदु ए व बी के बीच, जो आपका बिंदु ए था बी था, जिसके लिए मैं सबसे पहले आपको बता दिया था, आपको दो बिंदु दिखाई देंगे ए और बी के बीच, जो उसका आपका विभवांतर होगा, आपने देखा होगा नीचे की साइड आपको एक वी लिखा दिखाई देगा, वो है विभवांतर, तथा प्रत्येक प्रतिरोध ए बी के मध्य जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर इसका जो विभवांतर है, अगर ये वी है, वी बोलो जुआ केसरी वाला, मैंने कल आपको बता दिया था। क्या करेंगे यहाँ पर, ओम के नियम से, हमको ओम का नियम पता हुआ है। तो अब हम यहाँ क्या देख लेते हैं, हम यहाँ 3 प्रकार की यहाँ धाराओं में मिलती है, I1 I2 I3, और तीनों का हमें यहाँ पर मान मिल जाता है। अब हम इसको समीकरण नंबर 2, ये आपका 3, ये आपका समीकरण नंबर 4, तो आपके कुल 4 समीकरण मिल गए। पहले वाले में क्या था, पहले में I = I1 I2 I3 हमें ये मिला हुआ था। अब हम क्या करेंगे ना, ये वाला ये जो मान है, हमें ये मिला था ऊपर ना, ये वाला मान इसी में यहाँ पर रख देने वाला है, ये देखिए। अब हम इस वाले में क्या करेंगे, ये वाला क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया, हमने I1 = I1 I2 I3 पढ़ा हुआ था, लेकिन I1 का मान क्या होता है, ये आपने ऊपर देखा, I2 का मान ये होता है, और I3 का मान ये होता है। तो तीनों का मान यहाँ पर हमने बारी बारी से रख दिया हुआ है। इसमें क्या पढ़ा हुआ है, V = IR, हमने इसको पढ़ा हुआ है। तो जब हम I को इधर बाहर लाएंगे, क्योंकि हमें I का मान निकालना है, तो आएगा I = V/R, ये हमें स्पष्ट रूप से मिल जाता है। तो I का यहाँ पर हमने मान रख दिया क्या, V/R। ठीक उसी प्रकार से ये वाला तो वैसे रहेगा, यहाँ पर हमें सिर्फ I का मान रखा हुआ है, इसके नीचे V/R। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम यहाँ देखते हैं V यहाँ पर ही ऊपर साइड में है, और सभी के ऊपर V है, ठीक सभी ऊपर है ना। तो हम क्या करेंगे, या तो हम सबसे कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, V ब्रैकेट के अंदर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। इतनी मैथमेटिक्स आपको पता होनी चाहिए, आप एक साइंस के स्टूडेंट हैं। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम V को V से काट देंगे, क्योंकि कॉमन लेने के बाद तो हमारा जो सबसे लास्ट में वो बच जाने वाला है, सबसे लास्ट वाला जो हमारा पार्टिकल बचेगा, वो बचेगा, क्योंकि V ऊपर साइड था तो 1 ऊपर के साइड ही रहेगा, तो 1/R1 1/R2 1/R3। इसी प्रकार से हमको ये स्पष्ट रूप से एक फार्मूला मिल जाने वाला है, जिसको हमको पढ़ना है, समझना है। मुझे आशा है सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं समझ में आई तो आपको एक बार वीडियो को रिवर्स करके देख लेना है, या आपको पिछली 2-3 वीडियो को अच्छे से देख लेना है। इससे क्या होगा, सब चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो स्टूडेंट बस आज के लिए इतना ही, आपको मिलेंगे हम इसके अगले भाग में, जहाँ भी आपको और भी अच्छी चीज़ें हमको बताने वाले हैं। प्लीज़ आप लोग हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।